नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 5 मार्च 2021। एसजीएक्स निफ्टी आपको 150 पॉइंट्स गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है, जो कि आप इंडियन मार्केट्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द थिंग विच इज़ वर्थ ऑब्जर्विंग इज दैट कि 15,000 के नीचे की गैप डाउन ओपनिंग होगी। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में भी आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है। कल के दिन यूएस मार्केट में भी ज़बरदस्त वीकनेस थी। अब इस वीकनेस के रीज़न क्या है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बार क्विकली देखते हैं कल के दिन कल के दिन इंडियन मार्केट्स में क्या हुआ था। तो अगर आप देखें, निफ्टी 50 ने 15,000 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, सेंसेक्स ने 50,000 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, लेकिन डे एंड में ये सभी के सभी वीक क्लोज हुए थे। ये मैंने कल आपको शाम को निफ्टी के चार्ट एक्सप्लेनेशन में समझाया था। आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं देखा तो यू मस्ट वॉच दैट। एनीवे, बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में भी कल 565 पॉइंट्स की वीकनेस थी, लेकिन जो डे एंड था उसमें शानदार प्रॉफिट बुकिंग नजर आई थी, और उसी के चलते आपको एक वीकनेस वाला फॉलो थ्रू आज भी दिखाई पड़ेगा। कल का टॉप गेनर आज का टॉप लूजर होता है, ऐसा स्टॉक मार्केट में काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो कल के दिन के टॉप गेनर थे अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, अडानी पोर्ट एंड ग्रासिम। आउट ऑफ टॉप 4 स्टॉक्स, 3 स्टॉक्स सीमेंट के थे, दैट इज अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट एंड ग्रासिम। और उसके पीछे न्यूज़ थी, कल गडकरी साहब के कुछ स्टेटमेंट्स थे, जिसके चलते आपको ये अपसाइड दिखाई पड़ी। वीक स्टॉक्स में थे मेटल के स्टॉक्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, एचडीएफसी एंड टाटा मोटर। सभी में स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ थी। आई एम श्योर आपने मेरा इवनिंग रैप देखा होगा, उसमें आपको सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है। अब जो चीज़ देखने वाली है और ऑब्जर्व करने वाली है वो है ये क्रूड ऑयल का बढ़ता हुआ प्राइस। इंडिया में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, इंडिया में ऑयल एंड गैस, आपको मालूम है पेट्रोल एंड डीजल कहाँ जा रहे हैं। ऐसे में अगर क्रूड ऑयल 4% बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं इंडिया की इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो ऑयल एंड डीजल के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं भाई, वो और भी ज़्यादा स्काई रॉकेट हो जाएंगे। तो दिस इज समथिंग विच एक्चुअली आई वॉज अफ्रेड एंड विच यू कैन सी ओवर हियर एज वेल। बात करें गोल्ड और सिल्वर की दोस्तों, तो गोल्ड में गिरावट जारी है और ये वीकनेस आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ द वीकनेस कैन कंटिन्यू। और सिल्वर इज गोइंग टू कम टू माई टारगेट प्राइस ऑफ 62,000। इट इज़ रेसिंग टुवर्ड्स दैट टारगेट, और अभी 2% कल गिरा है और 65,000 के नीचे आ गया है। सो अगर आप सिल्वर या फिर प्रेशियस मेटल्स बाय करना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अभी इनमें थोड़ा सा गिरावट और बाकी है। ऑल्दो कल के दिन अगर करेंसी मार्केट के बारे में बात करें, तो यूएस डॉलर में थोड़ा सा ब्रीदर दिखा, उसने थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश करी, लेकिन यूएस डॉलर इज़ नॉट गोइंग टू रिमेन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अल्टीमेटली डॉलर में भी वीकनेस कंटिन्यू रह रही है। अदर करेंसीज के बारे में बात करें तो अदर करेंसी तो बिल्कुल ही धाराशाही थी रुपी के सामने। तो रुपी इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड यूएस डॉलर एंड वेरियस अदर करेंसीज आर गेटिंग वीकर एज कंपेयर टू इंडियन रुपी। अब बात करते हैं आज के दिन क्या होगा। तो फिलहाल कल के दिन क्लोजिंग हुई निफ्टी 50 की 15,000 के ऊपर, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग दिखा रही है। तो गैप डाउन ओपनिंग के साथ 15,000 के लेवल तो एज इट इज टूटते हुए दिखाई पड़ेंगे इन दी ओपनिंग सेशन। तो अगर ये टूटते हैं तो पहला जो सपोर्ट एज पर पिवट चार्ट है वो है 14,900। अगर बाई चांस 14,900 भी टूट जाते हैं तो मेरे हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि 14,850 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो 14,850 के लेवल, 14,800 के लेवल आपको आज एक्सपेक्ट करने चाहिए, बॉटम आउट लेवल। और अगर ये भी टूट जाता है तो फिर तो 14,500 जो पुराने लेवल्स थे एंड 14,200 जो कि आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए इन दी शॉर्ट रन। आज के दिन 14,200 नहीं आने वाला, लेकिन यस इन दी शॉर्ट रन यू मस्ट एक्सपेक्ट। एनीवे, बात करें अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, कोई तेज़ी आ जाती है, तो 15,200 एंड बाई चांस अगर ये टूटता है, यहाँ पर तगड़ा प्राइस एक्शन होता है, बड़ी कैंडल बनती है और इस प्रकार से इसको ब्रेक होता है, तो 15,300 के लेवल्स भी आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये तो है निफ्टी 50 की बातचीत। बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में कल फिर 566 पॉइंट्स की गिरावट थी, 35,803 पे क्लोजिंग हुई थी। अब आज के दिन वीकनेस दिखाई पड़ रही है, तो ऑफ कोर्स आपको यू मस्ट प्रीएम्प्ट कि आज के दिन वीकनेस रह सकती है। तो जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो है नीचे के। अगर बाई चांस वीकनेस रहती है तो 35,400 के लेवल तो हो सकता है आपको जब गैप डाउन ओपनिंग होगी उसी समय दिखाई पड़ेंगे। और 35,400 पे अगर आपको कोई बड़ी सी वीक कैंडल दिखाई पड़ती है या 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको बहुत डीप रेड कैंडल दिखाई पड़ती है, तो फिर आपको भयंकर गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। 35,100 के लेवल्स आपको आज के दिन दिखाई पड़ सकते हैं। ओके, बात करें अगर FII DI डेटा के बारे में, तो FIIs ने कल सेलिंग करी
223 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की, और DIIs ने भी सेलिंग करी। बात करें DIIs की एग्जैक्ट सेलिंग की तो 788 करोड़। तो कुल मिलाकर के दोनों भाइयों ने करी है सेलिंग, और करीब 1000 करोड़ की कल सेलिंग हुई है इंडियन मार्केट्स में। मेरे हिसाब से दोस्तों इन दोनों लोगों ने सेलिंग लास्ट के आवर्स में की है, जिसके कारण मार्केट में एक शानदार गिरावट भी दिखी थी ड्यूरिंग द फैग एंड ऑफ द डे। लेकिन दोस्तों इस बीच में कुछ गुड न्यूज़ भी हैं। वैसे तो मैं गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ अपने शाम की इवनिंग रैप में भी कवर करता हूं, लेकिन उसके बाद के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स जो बच जाते हैं उनको मैं मॉर्निंग में भी कवर करता हूं। तो गुड न्यूज़ क्या है? पहली चीज़ तो गवर्नमेंट टेक्सटाइल सेक्टर के लिए तगड़े पुश ला रही है, जिसके चलते कल काफ़ी सारे टेक्सटाइल सेक्टर में जंप भी था, जैसे कि वेल्सपन एंटरप्राइजेज एंड सो ऑन। तो आई एम श्योर कुछ लोगों ने इसमें पैसे बनाए होंगे। लॉरस लैब में 257 करोड़ रुपीज़ रेस किए हैं, क्योंकि अभी इस समय इन सभी को पैसे की ज़रूरत है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल बढ़ रहा है, एक्सपेंशन करने के लिए, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, अपने थोड़े से डेट को कवर करने के लिए पैसे को रेस करने की ज़रूरत महसूस होगी। यस, रेलटेल ने भाई अपने प्रीपेड वाईफाई का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है इन हिमंगस क्वालिटी। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं जिसमें स्टेशंस में ये शुरू करेंगे। तो अगेन न्यू वेंचर, न्यू स्टेप, न्यू मॉडस ऑफ जनरेटिंग मोर रेवेन्यू। तो मेरे हिसाब से अगेन पॉजिटिव न्यूज़ फॉर रेलटेल शेयर होल्डर्स। रेलटेल में आप निवेशित रहें दोस्तों, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ओपिनियन, ज़्यादा क्लटर भी सुनना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है आजकल सोशल मीडिया पे बहुत क्लटर रहता है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो ट्विटर हो। ट्विटर भी में ये चलता रहता है। एनीवे, बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने DSP अकाउंट स्टार्ट कर दिया। अब DSP क्या है? ये DSP वाला वो नहीं है SP DSP वाला, ये DSP अकाउंट है, डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट। तो जितने भी सोल्जर हैं वो अभी तक जनरली DSP अकाउंट यूज़ करते थे SBI में। तो इस प्रकार की न्यूज़ है कि कोटक महिंद्रा बैंक भी DSP अकाउंट स्टार्ट करने वाला है। इसमें वो कुछ प्रिविलेजेस देते हैं, कुछ कार्ड्स देते हैं, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेटिक स्वाइप फैसिलिटी देते हैं, जिससे कि आपका कुछ अमाउंट है आपके सेविंग्स अकाउंट में वो डायरेक्ट FD बन जाएगा। FFD बोलते हैं उसको, फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स वो देंगे, और इस प्रकार के बेनिफिट से मेरे हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक में कुछ अच्छा खासा डिपॉजिट्स आएंगे। जब डिपॉजिट्स आएंगे तो ऑफ कोर्स उनके थोड़ा सा उनके पास कैश भी बढ़ेगा, और वो लोन देने की क्षमता में और आगे आएंगे। वैसे भी दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, जिस भी बैंक का रिटेल बैंकिंग अच्छा है वही बैंक निवेश करने के लिए बढ़िया है। उसमें कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक आर प्रीमियर लीडर्स व्हेन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर कंसर्न्ड। बात करें क्विक हील की दोस्तों, तो क्विक हील जल्दी ही बायबैक लॉन्च करने वाला है। अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर क्विक हील शेयर होल्डर्स। ऑल्दो मैं तो किसी में निवेशित नहीं हूँ क्विक हील वगैरह में, बट जो लोग निवेशित हैं उनके लिए अच्छी बात है। दोस्तों कल के दिन शानदार जंप नजर आया इन दी बॉन्ड यील्ड्स एज वेल, और जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में पड़ता है, क्योंकि लोग अपना स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं। तो बॉन्ड यील्ड्स के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इसके अलावा दोस्तों निफ्टी 50 का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 40 के आसपास अभी भी चल रहा है, तो थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। US में कल इन्फ्लेशन की बहुत तगड़ी रिपोर्ट्स आई थी, जिसके चलते US मार्केट में भी गिरावट थी, और आज के दिन आप अपनी इंडियन मार्केट से भी सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन देख सकते हैं, क्योंकि क्रूड राइज कर रहा है। मैंने अभी आपको इसका इंपैक्ट समझा दिया है। क्रूड राइज करेगा तो हमारे ऑयल एंड डीजल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। ऑयल एंड डीजल प्राइसेस से सीधे सीधे ट्रांसपोर्टेशन और हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट एसोसिएटेड है, तो बड़ा ही ये विशियस सर्कल स्टार्ट हो सकता है। आई होप एंड आई रियली विश गवर्नमेंट शुड डू समथिंग अबाउट इट। फिलहाल Q3 के रिजल्ट्स तो हो गए हैं ख़त्म, जल्दी ही Q4 के रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या होगा। फिलहाल दोस्तों मेरा सिंपल सा तरीका है, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, कि आपको जब भी ट्रेडिंग करना है तो आपको हमेशा अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस को मेंटेन रखना है। तो अपने टारगेट्स अगर आपके नहीं हिट होते हैं तो अपना स्टॉप लॉस लेके एग्जिट करें। मार्केट में ज़्यादा एग्रेसिव बनने की ज़रूरत नहीं है। डिप्स पे बाय करना है। GTT ऑर्डर्स शाम को लाइव सेशन में मैंने बता रखे हैं, नहीं देखा है यू मस्ट वॉच दैट। उस पर GTT ऑर्डर्स लगा लो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करो। अदरवाइज WSG स्टार SIP का लिंक और इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो हैड एंड स्टार्ट टू इन्वेस्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। बाय बाय फॉर नाउ।